हेलो एवरीवन। अलजेब्रा में हमने ऐड सीखा, सब्सट्रैक्ट सीखा और आज कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करने जा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ सके कि भाई इन क्वेश्चन में हमें ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो आज ये क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। मतलब आपको दो एक्सप्रेशन दिए हैं, एक एक्सप्रेशन है ये और एक एक्सप्रेशन है ये। अब बोल रहे हैं ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमें ये दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। जैसे हम छोटे क्वेश्चन करते हैं अरिथमेटिक के, कैसे करते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गेट 12। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम कैसे करते हैं, 10 में क्या जोड़ा जाए कि 12 मिल जाए, तो हम 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी 2 जोड़ा जाएगा। तो सीधा सी बात है कि जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें से आपको फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। और अगर आप ऐसे नहीं समझ सके तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट एक्स शुड बी एडेड। मतलब हम एक्स को ऐड करेंगे किसमें, फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो हमें सेकंड एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस 4x5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z प्लस, अच्छा यहां ऑलरेडी x है तो हम x नहीं मान के इसमें a मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारी आदत होती है कि हमेशा x ही लेते हैं, लेकिन x की जगह कोई ऐसा लेना पड़ेगा जो इसमें नहीं हो। और मान लीजिए अगर इसमें x से सब है तो आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं जो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अल्फाबेट हमारा a नहीं है इसलिए मैंने लिख लिया a शुड बी एडेड। तो इसके साथ हम क्या कर देंगे a। और अगर आपको और भी क्लियर करना है तो आप a को कैपिटल A भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने इसमें इस एक्सप्रेशन में कैपिटल ए ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलना है, ये यानी सेकंड एक्सप्रेशन। तो हम लिख देंगे सेकंड एक्सप्रेशन। अब कैसे करना है हमें, ये जो प्लस ए है ये यहां प्लस है तो ये वहां जाके क्या होगा माइनस, और जो यहां माइनस होता है वो वहां जाके क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है इसलिए ए को तो हम ले जाएंगे नहीं, ए को हम इधर ही रखेंगे। ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, और जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे वहां जाके माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है प्लस। तो हम कैसे करेंगे, a इक्वल टू 9x² माइनस 3y प्लस 2y²। ये तो हमारे पास पहले से वहां पे है, ये जो पूरा टर्म वहां गया उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस। अब 3x² माइनस 4x5 प्लस y² प्लस 2z, ऐसे आप ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, माइनस जैसे हमने किया था कि जब कभी ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो माइनस ब्रैकेट के अंदर के जो है टर्म्स इनके सबके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमें इनके साइन चेंज करने हैं। तो फर्स्ट वाला तो आप ऐसे ही उतारिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हमारा यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन था ये यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये जो पहला था ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस। तो जो भी प्लस है उसको हमें क्या करना है माइनस, और जो माइनस है उसको क्या करना है प्लस। अब ये इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए 9x² और 3x² ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म का ही प्लस और माइनस हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगे। तो 9x² माइनस 3x² हमारा आंसर आएगा, 9 में से 3 गया 6x² प्लस का माइनस 3y, और यहाँ पे हम देख रहे हैं y का कोई टर्म ही नहीं है दूसरा, तो माइनस 3y एज इट इज उतर जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद प्लस 2y² माइनस y², ये दो है y² के, तो 2y प्लस का है और माइनस y² है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। 2 में से 1 गया 1, बड़ा कौन है प्लस, तो साइन किसका बचेगा प्लस का। अब 3x² का काम हम कर चुके हैं, 3y का हम काम कर चुके हैं, 2y² का कर चुके हैं। अब हमारे पास है 4xy और माइनस 2z, और हमारे पास ऐसा कोई भी दूसरा टर्म है ही नहीं, तो इसको एज इट इज आपको उतार देना है, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसमें कुछ ऐसा जोड़ने का कर लीजिए, और फिर जो यहाँ प्लस है वो वहां जाके क्या हो जाएंगे माइनस। इस पूरे को हम एक मानेंगे और इसके आगे प्लस है ये सोच के हम करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। मतलब इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। तो अगर इसको भी हम अरिथमेटिकली अप्लाई करें तो हम अगर ऐसा क्वेश्चन करें कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टू गेट 11, अब मुझे 15 में से मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि 11 मिल जाए। तो यहाँ सिंपल होना चाहिए, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें से हम सेकंड एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे। तो जैसे वहां सेकंड से फर्स्ट को माइनस किया, यहाँ फर्स्ट से सेकंड को माइनस करना है, और तरीका वही रहेगा माइनस करने का, खाली आपको लिखना है और माइनस करना है। लेकिन फिर भी आप अगर वैसे नहीं समझ सके तो आपको इसमें भी कैपिटल ए मानिए या एक्स मानिए, वैसे करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको मैं रफ कर देती हूं। अब देखिए, लेट एक्स शुड बी सब्सट्रैक्टेड, हम ऐसा मानेंगे कि एक्स को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम पूरा का पूरा उतार लेते हैं, 9a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 3bc, इतना लिखिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए, इसके माइनस सब्सट्रैक्ट करना है हमें। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है। हमने माना कि x को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे x, और इसमें से जब हम x को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब क्या करना है, वही तरीका, जो यहाँ प्लस है वो वहां जाके माइनस होता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि x के आगे माइनस है, जबकि वहां a के आगे क्या था प्लस, तो बजाय हम इसको शिफ्ट करने के हम उसको यहाँ लाएंगे और x को वहां शिफ्ट करके पॉजिटिव बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले को आप एज इट इज लिखिए जैसे था, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस एक्स को आप वहां शिफ्ट कर दीजिए और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहां शिफ्ट कर लेंगे। तो इसके आगे प्लस है तो यहां आके उठ के क्या हो जाएगा, ये माइनस इक्वल टू एक्स, एक्स वहां जाके पॉजिटिव बन गया। अब इसको आप ब्रैकेट खोलिए, तो 9a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब कैसे करना है, सेम वही तरीका, लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होगा और अनलाइक टर्म जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो देखिए 9a स्क्वायर और 5a स्क्वायर दो a स्क्वायर के टर्म है, तो 9 प्लस का है 5 माइनस का है, 9 में से 5 गया 4a स्क्वायर। 6ab के जैसा कोई भी दूसरा टर्म नहीं है तो 6ab ऐसे ही रहेगा। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर दोनों ऐड होंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस है तो दोनों माइनस के ऐड होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है माइनस, माइनस 4b स्क्वायर। उसके बाद 3bc है, 3bc भी यहाँ कोई नहीं है तो ये 3bc भी एज इट इज लिखा जाएगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, और जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट से सेकंड को माइनस करना, तो देखिए फर्स्ट से मैंने सेकंड को ही सब्सट्रैक्ट किया है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप इस तरीके से x या a मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर कुछ अलग क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको दो टर्म दिए जाए जिनका सम करना है, दो टर्म दिया जाए जो उनका भी सम करना है और दोनों को आपस में माइनस करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एड द सम ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस bc एंड 4a स्क्वायर माइनस bc, add the sum of this and this to sum of 3a square minus 6ac plus bc and 3a square minus 4bc। इन दोनों के सम में, इन दोनों के सम को हमें ऐड करना है। एड द सम ऑफ दिस एंड दिस टू द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब पहले इन दोनों को आप ऐड कीजिए, फिर जो आ रहा है उसमें इन दोनों के सम को ऐड करना है। तो हम दोनों को अलग अलग ऐड कर लेते हैं। पहले हम 9a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस bc प्लस 4a स्क्वायर माइनस bc को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, हम देखेंगे 9a स्क्वायर 4a स्क्वायर लाइक करेंगे, 9 और 4 13 a स्क्वायर, 6ab की जैसा कोई टर्म नहीं है तो ये 6ab रहेगा,
माइनस बीसी एंड माइनस बीसी दो टर्म है, दोनों माइनस के, तो इनके आगे के 1 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2bc। ये तो आ गया हमारा इसका सम। अब हम इसका सम निकालेंगे, तो इसमें वही करना है, 3a² माइनस 6ac प्लस bc और प्लस 3a² माइनस 4bc। अब आपको क्या करना है, फिर से लाइक टर्म 3a² 9a² हो गया, माइनस 6ac के साथ कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए, bc और 4bc जरूर आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले हम 6ac लिख देते हैं। अच्छा, ये -4bc प्लस 4bc है, तो -4 में से +1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4 में से 1 गया 3 और बड़ा कौन है माइनस, इसलिए माइनस का साइन बच जाएगा। तो हमारा इसको ऐड करके ये आया, इसको ऐड करके ये आया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, कभी सब्सट्रैक्ट करने भी कह सकते हैं, तो आपको इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमें इन्हें ऐड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 13a² प्लस 6ab माइनस 2bc, इसके साथ प्लस कर दीजिए 9a² माइनस 6ac माइनस 3bc। तरीका वही रहेगा, a² के साथ a² ऐड हुआ, 13 एंड 9 22a², 6ab और 6ab है ही नहीं ऐसा, तो फिर हम 6ab ही लिखते हैं इसको। अच्छा, 2bc जो है -2bc और एक और है -3bc, ये दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के क्या होंगे, जुड़ेंगे और साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। 2 और 3 -5bc। अब 6ac भी अकेला है, इसके जैसा कोई टर्म नहीं है, तो इसका आगे आंसर ये। तो इस तरीके से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। कभी कभी आपको कहेगा एड द सम ऑफ दिस एंड दिस, या सब्सट्रैक्ट दिस एंड देन एडेड टू दिस, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और आप उसको अरिथमेटिकल सोच करके भी इधर करेंगे तो आप इजीली उससे कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और आप क्या सीखना चाहते हैं ये जरूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और भी काम करने के मोटिवेशन हमें मिलता रहे। थैंक यू।